13 अप्रैल आज है बैसाखी और आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। बट आज से 103 साल पहले आज ही के दिन दैट मीन्स की जो बैसाखी का जो ये पर्व है, इसी फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर अमृतसर में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर हमारा एक जो ऐतिहासिक जो है एक हत्याकांड है वो उस टाइम पीरियड पे वहाँ पर हुआ था, जिसको कि हमारा पूरा देश याद रखता है। और उसको सोचते ही ये कह सकते हो कि सभी को एक गुस्सा, एक कहते हैं ना क्रोध सा सभी के मन में आ जाता है कि इस तरीके का जो नरसंहार है, जो हत्याकांड है, वो वहाँ पर क्यों हुआ था, क्या उसके पीछे कारण थे और किसके द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज ही के दिन दैट मीन्स की अगर मैं बात करूं तो बैसाखी का जो ये पर्व आज हम मना रहे हैं, उस टाइम पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में, जिसको हम अमृतसर मैसेकर या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। क्या कारण थे उसके पीछे, सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेती हूँ। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, सबसे पहली भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि उस टाइम पीरियड पे 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में। कारण थे उसके पीछे दो अहम कारण माने जाते हैं। पहला तो लोगों में एक उत्साह था उनका जो फेस्टिवल है बैसाखी का, जो कि एक तरीके से ये समझ लीजिए जो रबी की जो क्रॉप्स होती है उनका जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ये एक तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि फसलों की कटाई के बाद लोग अपना खुशी मनाते हैं और नए साल के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी को। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंस जो लीडर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। कौन थे वो इंडिपेंडेंट, हमारे जो इंडिपेंडेंस लीडर है वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दो लीडर्स थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये खबर फैल रही थी कि उनको गिरफ्तार कर एक गुप्त जगह पर भेज दिया जाने वाला है। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे और एक स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले थे जिसको कि लेकर आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। और जनरल डायर उस जलियांवाला बाग पर अपनी फोर्स को लेकर अराउंड 50 से भी ज्यादा सैनिकों को लेकर पहुंच जाते हैं उस जलियांवाला बाग में। और वहां पर उनको कह दिया जाता है, अपने आर्म फोर्सेस को कह देते हैं कि आप क्या कीजिए, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी फोर्सेस ने अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक लगातार गोलियां चलाई थी बिना रुके। और इसी की वजह से वहां पर जो बड़े बूढ़े बच्चे और वहां पर 7 महीने तक का भी एक बच्चा था, उन सब की वहां पर काफी सारे ज्यादा अमाउंट में वहां पे लोगों की डेथ होती है। ठीक है, तो काफी सारे ज्यादा लोग वहां पर शहीद होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन सी वहां पे राइफल यूज की गई थी, तो वहां पर ले एनफील्ड राइफल का यूज किया गया था और 25 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली 10 to 15 मिनट तक वहां पर, जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक उन्होंने लगातार फायरिंग वहां पर की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर उस टाइम पीरियड पे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ जब लगाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी तरीके की कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर सकते हो। बट वहां की जनता उससे अनअवेयर थी, उनको उस चीज के बारे में नहीं पता था और वो स्टिल वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो इस वजह से क्या है, इस चीज का, इस मौके का फायदा उठाने का काम किया था किसने? जनरल डायर ने। अब जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट से आहत होकर, ये कह सकते हो इससे परेशान होकर, हमारे देश के 2 मेन लीडर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, उनको जो अवार्ड्स और जो टाइटल दिए गए थे उनको रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको जो नाइटहुड की जो उपाधि मिली हुई थी उन्होंने उसको वापस दे दिया था। और महात्मा गांधी जी को जो केसरे हिंद का जो टाइटल मिला हुआ था उन्होंने उसको भी वापस कर दिया था कि मुझे ये आपका टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है ना। और इसी के साथ क्या है, उनके वापस करने के पीछे देखिए ये भी कहा जाता है कि जो गांधी जी हैं वो इस इंसिडेंट के बाद वहां पर जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वहां पे लोगों से मिलने भी नहीं गए थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सालों बाद इस हत्याकांड के जो पीछे जो सबसे मेन पर्सन थे ना, जिनका की नाम क्या था, हमारे जो उस टाइम पे पंजाब के जो गवर्नर थे, दैट मीन्स कि जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जनरल डायर। उनकी हत्या की थी।
ठीक है ना, और उसका बदला लिया था। किसने किया था ये काम? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने, जो गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या कर कर इस इंसिडेंट का बदला लिया था। क्यों? क्योंकि उधम सिंह उस टाइम पीरियड पे अनाथ थे, तो वो ऑर्फन होम में रहते थे, और उसी ऑर्फन होम की तरफ से वो भी वहां पर जलियांवाला बाग में उस टाइम पीरियड में वहां पर लोगों को पानी सप्लाई करने वहां पर पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो उधम सिंह पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो पूरा देखिए, जिससे कि आपको और ज्यादा चीजों के बारे में पता लग सकते हैं। तो जैसे कि मैं अब आपको आउटकम्स बता रही हूँ कि इसके जस्ट बाद क्या हुआ था। गांधी जी ने क्या किया कि इसी मूवमेंट को सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक लोगों में गुस्सा भी है, एक ये कह सकते यूनिटी भी है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो गांधी जी ने सोचा कि मैं इसी के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दूंगा। बट जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के जस्ट बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को, जो उनका पहले जो नेशन वाइड जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, उसको उन्होंने तभी के तभी बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है गांधी जी हमेशा अहिंसा को फॉलो करते थे और वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस पूरे इंसिडेंट की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया, एक आयोग की स्थापना की गई, जिसका की काम था कि यह पता लगाया जा सके कि जलियांवाला बाग में कितने लोगों की हत्याएं वहां पर की गई है। तो ये जो आयोग बनाया गया, इसका नाम था हंटर कमीशन, जो कि 1919 में बनाया गया, और इसके जो हेड थे वो कौन थे? विलियम हंटर और लॉर्ड हंटर, इसी वजह से इसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। बट इस हंटर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो कहा कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ अराउंड 350 के समथिंग लोगों की डेथ हुई है और 1000 के समथिंग लोग घायल हुए, तो ओवरऑल में कह सकती हूँ 1500 के समथिंग जो इंडियंस हैं वो इससे अफेक्टेड हुए हैं। बट ये जो कमेटी है, इसको जो फॉर्म किया गया था, जब कब किया मैंने आपको बता दिया ना, 1919 में, तो 14 अक्टूबर 1919 को फॉर्म किया गया, और इसने जो अपनी रिपोर्ट है मार्च 1920 में सौंपी। बट ये सच्चाई नहीं थी, और ये सच्चाई पता लगती भी नहीं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक अलग नॉन ऑफिशियल कमेटी, जिसका कि नाम तहकीकात कमेटी, अगर वो नहीं एस्टैब्लिश की गई की होती। तो इस तहकीकात कमेटी के जो मेंबर थे वो कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, अब्बास तैयबजी थे और MR जयकर थे, जिन्होंने इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, इसकी सही तरीके से छानबीन की और ये पता लगाया कि यहाँ पर कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था और उसी एग्जिट पॉइंट को जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया था और वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। इस वजह से वहां पर भगदड़ मच गई थी और बहुत सारे लोग, तो जिसको कि मौत का कुआं बोलते हैं, वहां पर जो एक कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं तक में कूद गए थे, और उस कुएं से भी बहुत सारे लोगों की, जो कह सकते हो कि जो हत्या है कुएं में कूदने की वजह से भी हुई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अराउंड 1000 लोगों की इस टाइम पीरियड पे हत्या हुई थी और 2000 के समथिंग लोग इस इंसिडेंट में घायल हुए थे। बट ये सारा जो इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसके पीछे और कौन कौन से ऐसे कारण थे, मैं आपको अब वो बता देती हूँ। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 1। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे इंडिया के रिसोर्सेज को भी और मैन पावर को भी बहुत ज्यादा यूज किया गया था, और यहाँ से भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों को ये उम्मीद था कि इस टाइम पीरियड के बाद क्या है, जो कंट्रोल है वो इंडियंस के हाथ में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा क्या नाम है, कहते हैं ना, माइलस्टोन का काम किसने किया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में जो आया था, इसमें क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा जो पावर है वो दे दी गई थी कि वो किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकते हैं, कई दिनों तक जेल में रख सकते हैं, बिना कोई उनके ऊपर एक्ट वगैरह को, बिना कोई कह सकते हो कि बिना किसी FIR के उनको जेल में डाला जा सकता है। तो इन्हीं अनजस्ट लॉज के खिलाफ क्या है, गांधी जी ने एक हड़ताल की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1919 को, और इसी टाइम पीरियड पे क्या है, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इस हड़ताल से और इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करने से जगह जगह पर इसका विरोध कर रहे थे। किसका? रॉलेट एक्ट का। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स को भी एक खतरा अपने लिए लग रहा था, और इसी वजह से उन्होंने क्या है, जो 2 मेन नेशनलिस्ट लीडर थे जिसको मैंने नाम बताया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि इस आंदोलन को रोका जा सके। बट जलियांवाला बाग हत्याकांड ने लोगों को और ज्यादा प्रोवोक कर दिया आजादी के लिए लड़ने के लिए। बट ये हमारे लिए एक बहुत दुखद है कि उस दिन इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस हत्याकांड में। तो ये कुछ एक चीजें थी जो आज हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड।